तुम्हारे सोच के साए में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, और तुम मुझे मोम का पुतला समझ रहे हो, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और विश्व रत्न बोधिसत्व भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जिस दल और पार्टी का मैं काम सा कार्य करता हूं, हम सबके मसीहा, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों, गरीबों, शोषितों के मसीहा मान्यवर श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बड़ा लंबा प्रोग्राम है। आप सब स्टेज पे बैठे हुए महानुभाव, कलाकार और सामने बैठी हुई जनता, मैं आपका इस बहुजन समाज पार्टी के पंडाल में हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। आपसे सिर्फ इतना कहना आया हूं कि यूपी में बहुत सारे कलाकारों को मौका मिला, अलग अलग पार्टियों ने दिया, वो संसद तक का मुंह देख लिए, मगर आज आपको पहली बार बाबा साहब ने एक लिखा था मूक नायक, ये मूक नायक नहीं है। कहाँ गए भाई? अरे सामने आओ भैया। ये मूक नायक नहीं है, बोलता हुआ नायक है, जो आज से पहले बहुजन के हमेशा मंचों पे खड़ा हुआ पाया गया है। मैं आपसे अपील करने आया हूं, बगल में ही है मेरा घर, कोई बहुत दूर नहीं है, बस करमनासा पार करेंगे मेरे घर पहुंच जाएंगे। मैं यहाँ हाल्ट करूंगा और रहूंगा और अपने भाई ओम प्रकाश दीवाना के लिए घर घर जाऊंगा, घर घर मिलूंगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को जो कई सालों से जागृति जत्था में लगे हुए हैं, जो बहुजन समाज को जगा रहे हैं, ऐसे लोगों को पटना के विधानसभा में पहुंचाने का काम कीजिए। मेरे भाई, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, कोई हो, आप बगल में बहुजन समाज पार्टी की 4-4 बार सरकार रही। उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा, जो विरोधी हैं वो भी कहने को मजबूर है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही तो सबसे बेहतर उत्तर प्रदेश में सरकार बहुजन समाज पार्टी की रही। मैं आपसे ये कहना आया हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत उन हवेली वालों के बराबर रहे तो बहुजन को वोट दो। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई बाहर न जाए, सबसे ज्यादा पलायन का मामला यहाँ है, चाहे वो रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, आपके नौजवान और बुजुर्गों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है। अगर ये सारे दुख दूर होंगे, बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दुखों का निवारण हो तो सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में ले लो। ये चुनाव सत्ता की मास्टर चाबी हाथ में लेने की है। मैं ये नहीं कहता कि बसपा की यहाँ सरकार बन जाएगी, मगर इतना पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि बगैर बसपा के भी बिहार में किसी की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए एक वोट 11 तारीख को हाथी वाले बटन के सामने दबाइए और हमारे भाई ओम प्रकाश दीवाना को विजय बनाइए। आगे भी अभी बिछिया में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आऊंगा, डोर टू डोर कैंपेन में आऊंगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।